11th क्लास की फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 4 का चैप्टर हम कर रहे हैं समतल में गति। और हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है सदिशों का संयोजन। और सदिशों के संयोजन की दो विधियां होती हैं, एक तो ग्राफीय विधि और एक होती है गणितीय विधि। और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि में सदिशों के संयोजन के 3 नियम हैं। जो पहला नियम है सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, वो हम पढ़ चुके हैं। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम और सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम। ये दो नियम कंप्लीट करेंगे। तो अपना टॉपिक है सदिशों का संयोजन। इसमें 2 नंबर नियम है सदिशों के संयोजन का सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। सबसे पहले हम इस नियम का कथन लिखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस नियम के द्वारा हम दो सदिशों को जोड़ सकते हैं। तो लिखते हैं इसका कथन। इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करे, इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करे तो इनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकिरण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। ये होता है समांतर चतुर्भुज नियम का कथन। यानी कि इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करे तो इनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकिरण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं हमारे पास में ये दो सदिश हैं, एक तो सदिश है ए और दूसरा है सदिश बी। एक सदिश ए है और एक सदिश अपने पास है सदिश बी। तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आसन भुजाओं का यहाँ पर क्या अर्थ है। देखना कि ये एक सदिश अपने पास ये था सदिश ए, ये सदिश ए है। दूसरा अपने पास सदिश बी। आपको ये पता है इसको सदिश की पूंछ कहते हैं
और इसका सदिश को शीर्ष कहते हैं। यानी कि तो टेल हो गया है, ये अपना हो गया है हेड। यानी कि सदिश ए के पूंछ के ऊपर दूसरे सदिश की आपको पूंछ ही रखनी है। देखना, ये दूसरा सदिश है बी, और इसका आपको जो टेल है वो रख देना है। तो ये रख दिया है मैंने दूसरे सदिश का टेल। टेल, इस सदिश का टेल और इस सदिश का टेल दोनों एक ही बिंदु पर आने चाहिए, और ये अपने पास सदिश था बी। तो आसन भुजाओं का मतलब है कि दोनों सदिशों के टेल है वो एक ही बिंदु पर होने चाहिए। तो दोनों इस सदिश का इस सदिश की पूंछ और सदिश बी की पूंछ एक ही बिंदु के ऊपर हमने मिला दी है। ये आसन भुजाएं हैं। अगर हम सदिश बी को और सदिश ए के समांतर थोड़ा आगे की ओर बढ़ाएं, इस प्रकार से इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना है। ये सदिश ए वेक्टर है, तो इसके जो समांतर सदिश होगा वो भी सदिश ए ही होगा। अब हम क्या करेंगे कि सदिश बी को भी क्या कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं। तो ये सदिश बी है, तो इसके समांतर भी सदिश बी होगा। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हो गई हैं, एक तो सदिश ए और एक सदिश बी, क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करें तो इनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकिरण। तो कटान बिंदु कौन सा है, सदिश ए और सदिश बी का कटान बिंदु यही है। इस बिंदु से जो विकिरण निकलेगा, इस बिंदु से जो विकिरण निकल रहा है, ये किसको बताता है, परिणामी सदिश को बताएगा। यानी कि ये बताएगा परिणामी सदिश आर को। तो उस परिणामी सदिश आर बराबर कितना हो जाएगा, सदिश ए प्लस सदिश बी। इसको इस प्रकार से कर देना है। तो ये अपना समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। ये परिणामी सदिश है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी, इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। और अगर हम त्रिभुज नियम की बात करें, तो त्रिभुज नियम में भी अगर हमने दो सदिशों को जोड़ा था तो उसमें भी परिणामी सदिश क्या आया था, ए प्लस बी ही आया था। तो इस प्रकार से हम दो सदिशों को एक तो त्रिभुज नियम के द्वारा और एक समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा जोड़ सकते हैं। यदि अपने पास दो से ज़्यादा सदिश हों तो उसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम जो सदिशों के संयोजन का जो अगला नियम है बहुभुज नियम, उसको काम में लेंगे। अगर दो सदिश अपने को जोड़ने हैं तो दो सदिशों को तो जोड़ने के लिए हम एक तो त्रिभुज का नियम काम में ले सकते हैं और दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। इन दोनों के द्वारा हम दो सदिशों को जोड़ सकते हैं। यदि अपने पास दो से ज़्यादा सदिश हों तो उसको जोड़ने के लिए हम सदिशों के संयोजन के बहुभुज नियम को काम में लेते हैं। तो ये अपना था सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। यानी कि इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करें तो इसके कटान बिंदु से निकलने वाला विकिरण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। यानी कि कटान बिंदु से जो विकिरण निकलेगा ये किसको बताएगा, परिणामी सदिश को बताएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सदिश ए प्लस सदिश बी। यानी कि इस प्रकार से हम दो सदिशों को आराम से जोड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट नियम की बात करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने पास दो से ज़्यादा सदिश हो। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने सदिश ए लिया था और सदिश बी लिया था। अब यदि इसमें दो से ज़्यादा सदिश हो तो हम उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो उसके लिए अपना नेक्स्ट नियम है वो करेंगे। जो अपना नेक्स्ट नियम आता है वो आता है सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम, जो अपना 3 नंबर है। सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम, बहुभुज नियम। तो सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम क्या होता है कि यदि हमें दो से अधिक सदिशों को जोड़ना है
तो उसके लिए हम सदिशों के संयोजन के बहुभुज नियम को काम में लेंगे। जैसे कि अपने पास ये सदिश है, एक तो सदिश है ए, एक सदिश है बी, एक सदिश है सी और एक सदिश है डी। इस प्रकार से अपने पास ये 4 सदिश हैं। इन सदिशों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, उसके लिए ये बहुभुज का नियम दिया गया था। तो देखना हम किस प्रकार से इन चारों सदिशों को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सदिश ए को। तो यहाँ पर हम सदिश ए को बना लिया है, यह सदिश ए, और इनका जो परिमाण है वो अलग अलग हो सकता है। ये नहीं है कि इसका परिमाण है ये, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बल, एग्जाम्पल अपना बल मान लेते हैं, तो ये हो सकता है इसका परिमाण 3 न्यूटन, इसका हो सकता है 2 न्यूटन, इसका हो सकता है 4 न्यूटन और इसका हो सकता है 5 न्यूटन। तो इसके लिए हम इसको पैमाने में मानकर हम कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि जो 1 न्यूटन है वो 1 इंच के बराबर में है। इस प्रकार से हम पैमाने मानकर इसको, ये जो परिमाण है इसको दर्शा सकते हैं। जैसे कि अपने पास ये तो है 3 न्यूटन का, यह है 4 न्यूटन का, यह है 2 न्यूटन का, यह है 5 न्यूटन का। इस प्रकार से यह है अपने पास बल है 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, ये 2 न्यूटन और यह है 5 न्यूटन। और दिशा मैंने इसकी दिखाई रखी है, इसकी दिशा इस साइड में है, इसकी इस साइड, इसकी इस साइड और इसकी इस साइड, दिशा इसमें दर्शा रखी है और परिमाण इसमें आ गया है। क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, तो 3 न्यूटन 4 न्यूटन, इसके लिए हम पैमाने को काम में लेंगे। हम ये मान लेते हैं कि 1 न्यूटन है वो किसके बराबर में है, 1 इंच के बराबर में हम मान लेते हैं। ये बड़ी संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्या को हम दर्शाने के लिए पैमाने को काम में लेंगे। तो 1 न्यूटन है वो 1 इंच के बराबर में हम मान के चलते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया सदिश ए। तो सदिश ए के ऊपर आपको बनाना है सदिश बी। तो उसके लिए क्या बनाओगे कि सदिश ए का जो शीर्ष है, देखना इसको तो बोलते हैं, ये तो होता है शीर्ष और ये होती है सदिश की पूंछ, यानी कि ये होता है टेल और ये होता है हेड। तो सदिश जो ए हमने बनाया है इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि सदिश ए का जो शीर्ष है, इस सदिश ए के शीर्ष के ऊपर सदिश बी की हम पूंछ रखते हैं। तो ये हमने, और दिशा आपको देख लेनी है, दिशा इस साइड बनी हुई है इस प्रकार से। क्या सदिश ये हमने बी बना लिया है, यानी कि जो सदिश ए का शीर्ष था उस शीर्ष के ऊपर सदिश बी की हमें पूंछ रखनी है। अब हम बात करते हैं सदिश सी की। तो सदिश सी की आप दिशा देख सकते हो, इस साइड में इसकी दिशा है। तो सदिश सी को हमने इस साइड में बना लिया है। इसमें भी क्या किया है कि सदिश जो बी था उसके शीर्ष के ऊपर सदिश सी की पूंछ हमने रखी है। सदिश सी की पूंछ हमने रख दी है, ये है सदिश सी। अब बात करते हैं सदिश डी की। तो सदिश डी को भी हम किस प्रकार से बनाएंगे, दिशा इसकी इस साइड है, तो सदिश सी के शीर्ष के ऊपर सदिश डी की पूंछ रख देते हैं। ये हमने रख दी है पूंछ, और ये था सदिश अपना डी, ये था सदिश डी। अब इसका हमें परिणामी निकालना है। तो इसका परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सदिश ए का जो शीर्ष था, ये सदिश ए का जो अपने पास पूंछ है उसको हम किससे जोड़ देंगे, सदिश डी के शीर्ष से। तो सदिश डी के शीर्ष से हमने इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो आपस में क्या क्या मिले हैं, टेल और टेल आपस में मिले हैं, और यहाँ पर आपस में मिले हैं हेड और हेड। तो अगर ऐसी संख्या आपको, अगर यहाँ पर इस प्रकार से हेड हेड आपस में मिले हुए दिखाई दें और यहाँ पर आपको टेल टेल मिले हुए दिखाई दें, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर सदिश का परिणामी आएगा। तो यहाँ पर सदिश का परिणामी क्या होगा, आर होगा। और सदिश आर को हम किस प्रकार से लिखेंगे परिणामी को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी। इस प्रकार से हमने तो यहाँ पर 4 अपने सदिश लिए थे। अगर 10, 15, 20, 30 जितने भी सदिश हैं तो उन सदिशों को इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे
और लास्ट में जो भुजा अपनी बचेगी उसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। और जहाँ पर भी आपको दोनों हेड हेड और टेल टेल जहाँ पर भी मिलते दिखाई दें तो वहाँ पर ही सदिश का क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा, वहाँ पर ही उस सदिश का होगा परिणामी। तो बहुभुज को नियम को हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये अपना सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम था। तो इसके लिए हम परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से। यदि अपने पास 4 से भी ज़्यादा सदिश होते तो उसको भी हम इसी प्रकार से जोड़ते चले जाते, क्योंकि हमें सदिश जो देंगे उसकी इस प्रकार से आपको दिशा दी हुई मिलेगी, इस प्रकार से दिशा दी हुई मिलेगी, परिमाण इसका दिया हुआ मिलेगा। तो परिमाण के लिए हम क्या करेंगे, पैमाना मान लेंगे। जैसे कि हमने 1 न्यूटन है वो 1 इंच के बराबर मान लिया है, ताकि हमें ये छोटी छोटी लाइनें खींचनी पड़े, इसके लिए हमने इसको पैमाने के रूप में लिया है। अगर हमें बहुत से ज़्यादा सदिशों को जोड़ना है तो आगे भी हम इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे, और जो लास्ट में जो भुजा मिलेगी उस भुजा को हम क्या करेंगे कि आपस में दोनों के हेड हेड और आपस में दोनों के टेल टेल को मिला देंगे, तो वो जो लास्ट की भुजा आएगी वो बताएगी परिणामी को। इस प्रकार से अपने सदिशों के संयोजन के ये नियम कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सदिशों के संयोजन के गुणधर्म है वो करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों के संयोजन के गुणधर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम सदिशों के संयोजन के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम सदिश की परिभाषा लिख रहे थे सदिश और अदिशों की, तो सदिश की परिभाषा में आपको ये बताया था कि सदिश है वो सदिश वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व मात्रक के साथ साथ दिशा भी होती है, उसको हम बोलते हैं सदिश राशियाँ। तथा साथ ही यह सदिश नियमों का पालन भी करे, उसको हम बोलते हैं सदिश राशियाँ। अब हम करेंगे कि सदिश राशियों के गुणधर्म क्या है। सदिशों के गुणधर्म, गुणधर्म की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम योग के लिए देखेंगे। योग के लिए तो योग के लिए सदिशों के योग के लिए 3 नियम हैं। पहला नियम है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रम विनिमय नियम है वो क्या होता है। जैसे कि अपने पास में 2 सदिशों को हमें जोड़ना है, तो उसका जो परिणामी आएगा, 2 सदिश अपने पास, जैसे कि एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी प्लस ए से लिख सकते हैं। यानी कि अगर 2 सदिशों को हम उलट देंगे दोनों संख्याओं को, तो उसके परिणामी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास 5 प्लस 2 हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसके परिणामी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। उसको हम बोलेंगे सदिशों के संयोजन का क्रम विनिमय नियम। जैसे कि किस प्रकार से जोड़ना है, अपने पास में 2 सदिश हैं, एक तो सदिश ये है और एक सदिश ये है। सबसे पहले हम कर रहे हैं ए प्लस बी को किस प्रकार से करेंगे, ए प्लस बी। तो सबसे पहले हमने लिख दिया सदिश ए, सदिश ए। अब सदिश ए के शीर्ष के ऊपर सदिश बी के हमें पूंछ रख देनी है, ये रख दी है। इसका हमें परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे, ये दोनों सदिशों के जो दोनों सदिशों के टेल और ये शीर्ष है, इसको आपस में हम जोड़ देंगे। यहाँ पर जो परिणामी आएगा उसका वो कितना आएगा, ए प्लस बी। इस प्रकार से हम करेंगे। अब हम कर रहे हैं बी प्लस ए, तो अगर आप बी प्लस ए भी करोगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो परिमाण आएगा उसका ही आएगा। दोनों ए प्लस बी दोनों बराबर होंगे। अब हम करेंगे बी, तो बी किस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ये है अपना बी वेक्टर। बाद में है ए, ये रहा ए। इसका परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे,
तो यहाँ पर क्या है, टेल है, यहाँ पर हेड है, इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये आपस में शीर्ष मिल रहे हैं, यहाँ पर आपस में पूंछ मिल रही है। तो इसका जो परिणामी होगा आर बराबर वो क्या होगा, बी प्लस ए। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसका जो परिमाण आएगा बी प्लस ए उतना ही ए प्लस बी का आएगा, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए। दूसरा नियम है साचार्य नियम, साचार्य का नियम। तो साचार्य का नियम क्या होता है कि अपने पास तीन सदिश हैं, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी। तो सदिश ए और सदिश बी के परिमाण में अगर हम सदिश सी को जोड़ दें तो वो किसके बराबर में आएगा, किसके बराबर में होगा, सदिश बी प्लस सी के परिमाण में अगर हम ए को जोड़ दें तो वो इसके बराबर में हो जाएगा। यानी कि इसका मान और इसका मान, दोनों का मान समान ही आएगा, उसको हम बोलेंगे साचार्य का नियम। जैसे कि अपने पास तीन सदिश हम ले लेते हैं, एक सदिश अपने पास ये है, एक सदिश अपने पास ये है और एक सदिश अपने पास ये है। तीन सदिश हमने ले लिए। सबसे पहले हम कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी को, तो इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सदिश ए, सदिश ए के शीर्ष के ऊपर दूसरे सदिश की पूंछ है वो जोड़ देनी है, ये हमने जोड़ दी है, सदिश बी। अब सदिश सी जिसकी दिशा इस साइड में है, यह है सदिश सी। अगर हम इसका परिणामी निकालना हो तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सदिश का जो टेल है उसको हेड से हम जोड़ देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर सदिश का क्या हो गया है, परिणामी हमने निकाल लिया है। अब हमें किसका परिमाण निकालना है, सदिश ए प्लस बी का, मतलब ये जो कोष्टक में संख्या बंद है इसका मतलब होता है परिमाण। तो ए प्लस बी का परिमाण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये जो परिमाण हो गया है इसका, यह है ए प्लस बी। तो ये अपने पास इसका परिमाण आ गया है ए प्लस बी प्लस सी। तो आप इसमें ये देख सकते हो, यहाँ पर भी परिमाण है और यहाँ पर भी क्या है, परिमाण है। यानी कि इस बिंदु के ऊपर भी दोनों जो अपने पास शीर्ष हैं, दोनों सदिश हैं, उसके शीर्ष आपस में मिल रहे हैं और इसके ऊपर भी शीर्ष आपस में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी का जो परिमाण में हमने किसको जोड़ा है, सी को जोड़ दिया है, और वो किसके बराबर में आएगा, इसके बराबर में आएगा। तो देखना अब स्कोर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, वही काम करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है सदिश ए, बाद में है सदिश बी, यह है सदिश बी, यह है सदिश सी, ये इसका हो गया है परिणामी। हमें करना है परिमाण b प्लस सी का, तो b प्लस सी का करने के लिए हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, b प्लस सी, तो जो किसके बराबर में होगा, यानी कि b प्लस सी में अगर हम a जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर में आएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी पर वो किसके बराबर में होगा, a प्लस बी प्लस सी के। ये जो कोष्टक का मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर परिमाण है। तो ये राशि है, इस राशि के बराबर में होगी, जिसको हम बोलेंगे साचार्य का नियम। या फिर एग्जाम्पल के द्वारा हम ये मान सकते हैं कि जो ए है वो तो अपने पास है 2 न्यूटन, बी हमने मान लिया है 3 न्यूटन और सी हमने मान लिया है 4 न्यूटन। तो ये नियम आपको, ये राशियाँ आपको इस नियम में रख देनी है, साचार्य के नियम में। तो ये मान देखना बराबर ही आएंगे, ए प्लस बी, तो एक कितना है 2, बी का मान है 3 प्लस सी का मान कितना है 4 बराबर ए का मान है 2 और बी प्लस सी, बी का मान है 3 और इसका मान है 4। अब देखना 3 और 2 ये हो गए हैं 5 प्लस 4 ये हैं 2, 4 और 3 हो गए हैं 7, तो 5 और 4 9 और 7 और 2 9, यानी कि दोनों के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
इस नियम को हम बोलेंगे साचारे का नियम। अब जो नेक्स्ट नियम आता है वो है वितरण नियम। तो इसको मिटा देते हैं, फिर हम वितरण नियम है वो करते हैं। जो नेक्स्ट नियम है अपना वो है वितरण नियम। वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या होता है कि अपने पास दो सदिश हैं, एक सदिश और दूसरा सदिश है बी। इन दोनों का जो परिमाण को अगर हम किसी संख्या से गुणा कर देंगे, जो संख्या n है, तो जो अपने पास जो इसका मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। यानी कि ए प्लस बी को, दो सदिशों के परिमाण को अगर हम n से गुणा करेंगे तो वो जो परिमाण है वो सदिश हैं उन्हीं संख्याओं का गुणा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अपने पास दो होता है यहाँ पर, और ये है अपने पास a प्लस बी। तो इसका जो मान आएगा वो 2 से a को गुणा करके आएगा, प्रत्येक सदिश से वो मान गुणा हो जाएंगे, 2 को b से गुणा। तो इस प्रकार से इस नियम को हम बोलेंगे वितरण का नियम। यानी कि अगर अपने पास दो सदिश दियो हो और वो किसी संख्या से गुणा हो तो उसका जो मान आएगा वो प्रत्येक सदिश को गुणा करके आएगा। जैसे a को n से गुणा करके और b को n से गुणा करके। इस प्रकार से अपने सदिशों के संयोजन के लिए जो 3 नियम थे, यानी कि सदिशों के योग के जो गुणधर्म थे, एक तो क्रम विनिमय गुणधर्म है, दूसरा है साहचर्य गुणधर्म और तीसरा है वितरण गुणधर्म। ये 3 नियम यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी प्रकार से हम जैसे कि योग के लिए थे, इसी प्रकार से किसके नियम होते हैं, घटा के लिए भी होते हैं। तो सेम प्रोसेस चलेगी घटा के नियम के लिए भी। जैसे हमने ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए किया था, उसी प्रकार घटा के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी की जगह ए माइनस बी बराबर किसके आएगा, बी माइनस ए के आएगा। यानी कि इसका परिमाण तो हो जाएगा समान घटाने में, लेकिन उनकी दिशा हो जाएगी विपरीत। तो इस प्रकार से हम जो घटा के लिए जो संक्रियाएं हैं, जो घटा के लिए जो नियम है, उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया है। एक तो सदिशों का संयोजन में हमने 2 नियम किए हैं, और एक हमने टॉपिक किया है क्रम विनिमय गुणधर्म, साचारी और वितरण गुणधर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी गणितीय विधि के बारे में पढ़ेंगे। ये अपनी ग्राफी विधि के द्वारा हमने सदिशों के संयोजन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी गणितीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे।